तो बच्चों, आज हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। है ना, भागफल गुणनखंड का भागफल है, इसको हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो, तो आपको दिया हुआ है px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया हुआ है आपको x² माइनस 2। है ना, इसका भाग लगाना है, गुणनखंड का भाग करना है हमें, है ना। यानी कि px भागा gx, इस तरह से हमें करना है। इससे भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो px का वैल्यू क्या है देख लो। पहला px का वैल्यू है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 भागा gx का वैल्यू क्या है x² माइनस 2। है ना। अब लगाओ भाग। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं करना है। इस x² को वो कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि x³ हो जाए। बस हमको पहली वाली संख्या को मिलाना है। इस संख्या को ऐसी संख्या से गुना करो कि x³ आ जाए। तो हम सब जानते हैं, जब अंक का गुना हो तो पावर जुड़ता है ना। जब अंक का गुना हो तो पावर जुड़ता है। तो x² को अगर हम x से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। x² को x से गुना करेंगे तो x 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3, यानी कि x³ हो जाएंगे। है ना। अब -2 को अगर x से गुना करते हैं हम तो -2x हो जाएंगे। देखो स्क्वायर वाला यहाँ है, या -2 को अगर हम x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएंगे। है ना। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो। है ना, ये कैंसिल हो गया आपका। ये क्या बचा -3x²। है ना, -3x²। देखो ये बीच वाले चिन्ह का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ना। 5x और प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x माइनस 3। है ना, आ रहा है ना समझ में। ठीक, तो देखो आगे। अब फिर इस x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि -3x² आ जाए। x² को अगर देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ करके दिखाते हैं। अगर x² को -3 से गुना कर देते हैं तो x² माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो x² को अगर -3 से हम गुना कर देते हैं तो -x² इंटू -3x²। है ना। -2 को -3 से गुना करते हैं तो माइनस प्लस 3 दूना 6। है ना, यहाँ क्या है माइनस तो प्लस, यहाँ क्या है प्लस तो माइनस, कैंसिल। बचा कितना 7x माइनस संख्या जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस में रहेंगे 9। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल बराबर आपका आ गया 7x माइनस 9 और भागफल आ गया आपका कितना x माइनस 3। बस यही हुआ आपका आंसर प्रश्न का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।